हाय एवरीवन, फिर से आपको एक नए वीडियो में स्वागत है दोस्तों। चलिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि 33 केवी न्यू लाइन कंस्ट्रक्शन में कौन कौन से मटेरियल का रिक्वायरमेंट पड़ता है और 1 किलोमीटर लाइन बनाने में कितने मटेरियल लगता है। दोस्तों सबसे पहले हम बता दें कि 33 केवी लाइन होता क्या है। ये 33 केवी लाइन जो होता है ये ग्रिड से होकर पीएसएस की तरफ सप्लाई जो जाता है उसको 33 केवी लाइन बोलते हैं। या एक पीएसएस से दूसरे पीएसएस के बीच का जो पावर ट्रांसमिट करने के काम में आता है। 33 केवी लाइन बनाने में कितना खर्च होता है और इसमें कितना लेबर का ज़रूरत पड़ता है दोस्तों, और इसको बनाने में कितना टाइम लगता है, तो हम आपको पूरा फुल वीडियो में बताएंगे और आपका एक एक मटेरियल के साथ बताएंगे। अधिकांश इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कि 1 किलोमीटर लाइन बनाने में कितना मटेरियल लगता है और कितना कॉस्ट आता है, लेबर कॉस्ट कितना आता है और टाइम कितना लगता है। तो आप इस वीडियो पे बने रहिए। अगर आप साइट इंजीनियर हैं या पावर ट्रांसमिशन का जो काम करते हैं या डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं तो आप शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे काम किया जाता है। दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों पोल के बारे में जानते हैं कि 1 किलोमीटर लाइन बनाने में कितना पोल लगता है। दोस्तों तो 1 किलोमीटर का लाइन बनाने में हम लोग को 22 पोल लगता है दोस्तों। यहाँ 2 डीपी लगता है और 18 सिंगल पोल लगता है। तो सिंगल पोल के बारे में हम लोग जानते हैं। सिंगल पोल पे जो जो मटेरियल लगता है हम लोग देखिए यहाँ लिस्ट में दिखाई दे रहा है कि क्या क्या मटेरियल लगता है। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक पोल लेते हैं। एक सिंगल पोल को लगाने में सबसे पहले एक पोल लगता है, उसका बेस प्लेट लगता है दोस्तों। और यहाँ पे इसको अर्थिंग के लिए एक स्पाइक अर्थिंग देते हैं दोस्तों। स्पाइक अर्थिंग जो न्यूट्रल के काम आता है। इसके बाद हम लोग भी क्रॉस आर्म देते हैं दोस्तों। ये देख सकते हैं यहाँ पे जो भी क्रॉस है, भी टाइप का, इसको भी क्रॉस आर्म बोलते हैं, एक लगता है। और इसका बैक क्लैंप एक लगता है दोस्तों। सबसे ऊपर में टॉप पोल ब्रैकेट का यूज किया जाता है और साथ में 3 पिन इंसुलेटर जो भी क्रॉस में 2 और एक टॉप ब्रैकेट में लगता है दोस्तों। इसके बाद हम लोग बारबर्ड वायर जो 2.5 kg यूज करेंगे दोस्तों। और इसका ऊपर में टॉप ब्रैकेट होता है, टॉप क्लैंप जो बारबर्ड वायर का बांधने के लिए टॉप क्लैंप ऊपर में 2 यूज करते हैं और बॉटम में 2 यूज करते हैं दोस्तों। इसके बाद डेंजर बोर्ड, एक डेंजर बोर्ड 33 kV का हम लोग लगाते हैं, इसका बैक क्लैंप लगाते हैं दोस्तों। और यहाँ पे GI वायर 8SWG अर्थिंग के लिए हम लोग लगाते हैं 1 kg दोस्तों। एक पोल पर 1 kg लगाते हैं। उसके बैंडिंग वायर जो पिन इंसुलेटर को जो बैंडिंग करते हैं उसके लिए हम लोग 1.5 मीटर बैंडिंग वायर का यूज करते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं नॉट बोल्ट के बारे में। यहाँ नॉट बोल्ट हम लोग यूज करते हैं 1665 का, हम लोग यहाँ पर 2 यूज करते हैं जो भी क्रॉस को बांधने में आता है। और यहाँ 16 150 का नॉट बोल्ट जो टॉप ब्रैकेट को हम लोग बांधते हैं। टॉप ब्रैकेट में 2 नॉट बोल्ट लगता है, उसके लिए हम लोग लगाते हैं। इसके बाद 1635 का यूज करते हैं जो अर्थिंग में हम लोग यूज करते हैं, 1 नंबर। इसके बाद हम लोग 1250 नोट बोल्ट के यूज करते हैं। या 4 जो आपका एंटी कैमी डिवाइस जो होता है उसको ऊपर में 2 नॉट बोल्ट और नीचे में 2 नॉट बोल्ट के यूज करते हैं। इसके नीचे में देखिए दोस्तों, यहाँ हम लोग 1050 का नॉट बोल्ट के यूज करते हैं 2। चलिए दोस्तों इसके बाद हम लोग डीपी के बारे में हम जानते हैं। डीपी में 2 पोल का यूज करते हैं और 2 स्टोन पैड का यूज करते हैं। इसके बाद हम लोग चैनल लगाते हैं, टॉप चैनल। यहाँ पे 2 चैनल का यूज होता है। और इसके बाद फिक्स प्लेट, उसको चैनल को फिक्स करने के लिए काम आता है। एक सेट में 6 फिक्स प्लेट का यूज करते हैं। और यहाँ पे पिन इंसुलेटर 3 लगाते हैं जो जंपरिंग में काम आता है। और जंपरिंग के लिए इसको जो पिन इंसुलेटर लगाएंगे वो 10 kN का होना चाहिए विथ GI। इसके बाद हम लोग लगाते हैं डिस इंसुलेटर। इंसुलेटर हम लोग 6 लगाते हैं, एक साइड 3 और एक साइड 3। इसके बाद हम लोग PG क्लैंप लगाते हैं। PG क्लैंप जो जंपरिंग में काम आता है। इसके बाद आता है हॉरिजॉन्टल ब्रेसिंग एंगल और आता है क्रॉस ब्रेसिंग एंगल। और टॉप ब्रेसिंग एंगल का क्लैंप लगाएंगे और बॉटम ब्रेसिंग एंगल का क्लैंप लगाएंगे 2 2। और यहाँ सपोर्टिंग क्लैंप फॉर डीपी टॉप चैनल
जो टॉप चैनल होगा उसका हम लोग यहाँ पे सपोर्टिंग क्लैंप लगाते हैं, पाइप अर्थिंग लगाते हैं, एंटी क्रेमिंग डिवाइस बारबर्ड वायर। एक पोल पे हम लोग 2.5 kg लगाते हैं, दोनों पोल पे हम लोग 5 kg लगाते हैं। और इसका जो टॉप क्लैंप आता है 2 इस साइड 2 इस साइड लगाते हैं दोस्तों। और बॉटम क्लैंप जो एंटी क्रेमिंग डिवाइस होता है, जो बारबर्ड वायर को बांधने के लिए हम लोग दोनों साइड बॉटम में 2 क्लैंप लगाते हैं दोस्तों। और इसके नीचे देखिए डेंजर बोर्ड हो गया, एक LM33 kV का डेंजर बोर्ड लगाएंगे और यहाँ पे उसका बैक क्लैंप लगाते हैं दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों GI वायर लगाते हैं। एक DP में हम लोग 1.5 मीटर का यूज करते हैं। इसके बाद स्टेज सेट कंप्लीट आता है, तो एक DP में हम लोग 4 स्टेज सेट लगाते हैं दोस्तों। और इसमें गैस इंसुलेटर एक स्टे में हम लोग 2 लगाते हैं, ऊपर और नीचे। और यहाँ पे स्टे क्लैंप ए टाइप का यूज होता है। ए टाइप आपके ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पे स्टे लगा सकते हैं। कम से कम यहाँ पे 4 स्टे लगता है और इसमें 6 भी लग सकता है दोस्तों। इसके बाद देखिए दोस्तों, यह स्टे क्लैंप हो गया। उसके बाद बैंडिंग वायर, एक DP में हम लोग 1.5 मीटर का बैंडिंग वायर लेते हैं। इसके बाद देखिए हम लोग नोट बोल्ट आते हैं, 16-200 का जो नोट बोल्ट है, इसमें जो टॉप ब्रैकेट होता है, टॉप चैनल, उसको बांधने में आता है। एक साइड में 2 और एक साइड में 2 लगाते हैं। इसके बाद 16-65 का नोट बोल्ट हम लोग 20 यूज करते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं 20 जो भी स्टे हो गया आपका, और बेल्टिंग एंड एंगल को बांधने के लिए और ब्रेसिंग को बांधने के लिए दोस्तों। इसके बाद आता है 16-35, जो 16-35 होता है, जो इसका जो क्रॉस ब्रेसिंग जो होता है, इसको बांधने में आता है। इसके बाद देखिए दोस्तों, तो यहाँ देखिए दोस्तों 12-50 का नोट बोल्ट जो हम लोग लगाते हैं, ये एंटी क्रेमिक डिवाइस को बांधने के टॉप क्लैंप और बॉटम क्लैंप पे लगाते हैं। और 10-50 नोट बोल्ट जो 2 लगेगा, जो डेंजर बोर्ड को जो क्लैंप बांधा जाता है उसमें यूज किया जाता है। चलिए दोस्तों बता दें कि 1 किलोमीटर लाइन बनाने में कितना टाइम लगता है। तो आप अगर हाइड्रा से पोल खड़ा कराते हैं तो एक हाइड्रा 2 दिन में पोल खड़ा कर देता है दोस्तों। और मेन पावर का बात करें तो एक टीम में 10 आदमी का रहता है स्टिंगिंग में, तो कम से कम इसमें 5 दिन लग जाता है स्टिंगिंग करने में। 1 किलोमीटर लाइन बनाने में 5 दिन लगता है, तो 50 मेन पावर और 2 दिन का हाइड्रा का ज़रूरत पड़ता है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।